सर, ये जो योजना है उस शिक्षा विभाग का ही एक भाग है और हमारा कार्य है कि हम जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ पे हमारी योजना की तरफ से एक पूरा का पूरा सेंटर संचालित होता है। मतलब एक प्रोफेसर ही होते हैं जो टीपीओ होते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर कह सकते हैं आप उनको। और ये हमारी करियर मार्गदर्शन योजना, इसकी एक विंग वहाँ संचालित होती है। उसमें एक पूरी टीम होती है और एक उसके इंचार्ज होते हैं, टीपीओ कहते हैं जिन्हें। और इनका कार्य होता है कि जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स हैं, प्रथम वर्ष से ही शुरू कर देते हैं हम इस प्रक्रिया कि उनका करियर में क्या रुझान है, वो क्या करना चाहते हैं, जिस तरह की जॉब में वो जाना चाहते हैं उसकी तैयारी में हम सपोर्ट करते हैं। इस तरह की वर्कशॉप करवाते हैं, प्रशिक्षण दिलवाते हैं, लेक्चर करवाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके अलावा ये योजना हर तिमाही में हर कॉलेज को कुछ बजट देती है। जो कॉलेज हमें आवेदन करते हैं उनको कभी कुछ कॉलेजों को मिलता है, कभी कुछ कॉलेजों को मिलता है। वो अपना एक आवेदन बना के देते हैं कि हम ये कार्यक्रम करवा रहे हैं प्रशिक्षण के लिए, विद्यार्थियों को ऑफलाइन प्रशिक्षण करवाते हैं कॉलेज स्तर पे। तो हम वो देखते हैं ताकि उस उद्देश्य होता है वोकेशनल कोर्सेज का, वोकेशनल प्रशिक्षण होता है ब्यूटी पार्लर का गर्ल्स के लिए, कंप्यूटर, टेली, मोबाइल रिपेयरिंग एक्सेट्रा। औद्योगिक भ्रमण के लिए हम बजट देते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट को अलग अलग कंपनियों में लेके जाएँ, उनको विजिट करवाएँ कि वहाँ किस तरह से काम किया जा रहा है, उनको नई जॉब के लिए और अपने फ्यूचर को डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा हम उद्यमिता शिविर आयोजित करते हैं जिसमें जो विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, वो खुद का बनाए हुए प्रोडक्ट का कॉलेज में शिविर लगाते हैं और उसमें दूसरे कॉलेजेस से जो फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स आते हैं उनको देखते हैं, सराहते हैं और ख़रीदते भी हैं। और इसके अलावा हम हर साल रोज़गार मेलों का भी आयोजन करवाते हैं कॉलेज में। इसके लिए हम कॉलेजों को बजट देते हैं और इस रोज़गार मेले आयोजित करवाए जाते हैं जिला मुख्यालय पे, जिसमें जो ज़िले के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है वहाँ से स्टूडेंट आते हैं और हम अलग अलग कंपनियों को बुलाते हैं, वो रोज़गार मेले में पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ से हमारे विद्यार्थियों का प्लेसमेंट होता है। तो बहुत ही वृहद स्तर पर काम करती है स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना। स्नेहा जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना के लागू होने के बाद आपको क्या लग रहा है कि विद्यार्थियों में कितनी जागरूकता आई है और वो किस प्रकार से अपने करियर को एक बेहतर ऑप्शन चुनने में सक्षम हुए, समर्थ हुए? हाँ सर, योजना तो पुरानी है और ये चल रहा है पहले से ही, कुछ नया नहीं है, 2005 से चल रही है ये स्कीम। बट हाँ, टाइम पे हम इसमें नई चीज़ें, समय की जो डिमांड है, जैसे जब कोरोना काल था तो हमने ऑनलाइन बड़े स्तर पर प्रशिक्षण करवाया। हमने 2.5 लाख विद्यार्थियों का प्रशासनिक अकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया क्योंकि उस समय ऑफलाइन संभव नहीं था। उसी समय ये ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों का नया शुरुआत हुई ऑनलाइन प्रशिक्षण की। उसके पहले इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, ऑफलाइन ही हम करवाते थे। और अब हम इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं जिससे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि विद्यार्थियों का भी पर्सपेक्टिव बदल रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र का स्टूडेंट है, हम चाह रहे हैं कि वो किस तरह से, मतलब जो नया जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ रहे। तो उसके लिए हम नई चीज़ें प्लान करते रहते हैं। जैसे अब अभी हम विद्यार्थियों के करियर की रुचि जानने के लिए उनसे एक अभिरुचि फॉर्म भरवाते हैं। जैसे ही वो, ताकि वो किस में उसकी अभिरुचि है वो पता चल जाता है। इसके अलावा हमने अपने एक पूरे वो बना रखे हैं, लिस्ट बना रखी है, हर कॉलेज ने बना रखा है, काउंसलर्स की लिस्ट है जो अलग अलग टाइम पे विद्यार्थियों को लेक्चर देते हैं। इसमें अतिथि वक्ता के रूप में कभी कभी लोग भोपाल से भी शामिल होते हैं, जबलपुर से भी शामिल होते हैं। जैसे हमारा जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, इन जगह बहुत अच्छी इस तरह की गतिविधियाँ हो रही। और अभी एक नई पहल की है हमने MOU के रूप में। हम अलग अलग अपने ही सरकारी संस्थानों से हम MOU कर रहे हैं। 16 विभागों से हमारी प्रोसेस में चल रहा है, MSME के साथ हो चुका है। और इसके अलावा कुछ हम निजी संस्थानों के साथ, जैसे TCS और उन्नति के साथ तो हमारा MOU हो चुका है, TCS के साथ अभी प्रोसेसिंग में है। तो हम ये MOU भी कर रहे हैं। उन MOU का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, ये कंपनियां और ये संस्थाएं विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेंगी और इस प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी दूसरी कंपनीज की जॉब इंटरव्यू फेस कर सकेंगे। क्योंकि खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे छात्र हैं उनके साथ इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम आता है। इंग्लिश क्या, हिंदी में कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बेहतर हो, इसके लिए हम प्रशिक्षण के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब आपकी पहल चल रही है, नए नए इनोवेशन भी आप कर रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप, जब योजना तो संचालित हो जाती है, लेकिन उसका लाभ सही वर्ग तक पहुँच रहा है या नहीं, इसका भी मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप समय समय पर मॉनिटरिंग भी करती हैं या फिर ये भी देखती हैं कि किस विद्यार्थी को कहाँ लाभ मिला है, कौन सी कंपनी में उसकी नौकरी लगी है, तो उसको भी आप कुछ प्रमोट करती हैं, उसको भी कुछ आप पुरस्कृत करती हैं? जी सर, मैं क्या, पूरा हमारा संस्थान, मतलब हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सर, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं गोविंद राय सर और मैं हूँ। हमारे साथ एक और साथी हैं प्रणय ठाकुर सर। हम सभी मिलके लगातार मॉनिटरिंग की तो पूरी प्रोसेस बिल्कुल चलती है सर, क्योंकि हर मंथ हम कॉलेजों से पूरी डिटेल मंगाते हैं। जैसे रोज़गार मेले में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो उनका नाम, उनका वर्ग, उनकी कक्षा, उनका पूरा डिटेल। तो जितने भी प्रशिक्षण अभ्यर्थी प्राप्त करते हैं, जितने भी विद्यार्थी, उनकी पूरी डिटेल रिपोर्ट के साथ हमारे पास आती है, उपयोगिता प्रमाण
पत्र हम उन्हें देते हैं, क्योंकि सरकारी पैसा है तो उसका इस्तेमाल बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास आती है। इसके अलावा हमें एक पत्रिका प्रकाशित होती है उत्कर्ष नाम से, जिसमें हम जो अचीवमेंट हासिल करते हैं विद्यार्थी या जॉब मिलती है उनकी पूरी डिटेल्स भी देते हैं सर। अच्छा, और मैं जानना चाहता हूँ, आप समय समय पर ये वर्कशॉप का भी आयोजन करती हैं जिसमें आप स्टार्टअप को लेके भी कुछ आप उसमें गतिविधि रखती हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को आप बुलाती हैं, तो इन कार्यशालाओं का क्या परिणाम निकल कर आ रहा है? सर ये एक हमने अलग तरह की पहल की है इस बार, हमारे डायरेक्टर सर की पहल पे ये हुआ है। वर्कशॉप का उद्देश्य है कि जितनी भी हमारी सरकारी तो हैं, निजी संस्थाएं जितनी मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, जहां अटल इंक्यूबेशन सेंटर संचालित हैं और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर संचालित हैं और यहाँ अलग अलग नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं जिनका विद्यार्थियों को लाभ भी मिल रहा है। और कह सकते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों का वाक्य है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि ये जितने भी लोग हैं वो अपना ज्ञान दूसरे लोगों के साथ बांटें, ताकि ये पूरे मध्य प्रदेश में पुष्पित हो, पल्लवित हो। तो चलते चलते आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं, विशेष रूप से युवाओं से क्या कहना चाहती हैं कि यदि वर्तमान में हम जैसे विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कितना समर्पित भाव से, कितना मेहनत से हम अपने करियर को संवारें, निखारें? मैं यही कहना चाहूँगी युवाओं से कि युवाओं के पास तो जोश है, उत्साह है, तो बस वो मेहनत से किसी भी जो भी काम आप करें उसमें अपना 100% दें। आधे अधूरे मन से किया भला कोई भी कार्य सफल नहीं होता, इसलिए पहले तो अच्छे से डिसाइड करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ के साथ ये है कि वो कंफ्यूज बहुत रहता है, आज आप इसमें जाते हैं, कल उसमें जाते हैं, परसों किसी और में। तो आप एक दृढ़ मन से अच्छे से जितना समय लेना है लीजिए और फिर एक करियर और एक क्षेत्र डिसाइड करिए और उसमें अपना 100% दे दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। स्नेहा जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।